हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस आते ही रहते हैं कभी ना कभी कि मैं वीडियोस डालूं, तो आज मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो डालती हूँ, जो कि विजडम संडे की जो श्रृंखला मैंने एक बार बहुत पहले स्टार्ट की थी उससे रिलेटेड है। विजडम संडे के वीडियोस में मैं जो भी हमारे कल्चर में जो सिंबल्स हैं गॉड्स के रूप में या ऋषि के रूप में, ईश्वर के जो डिफरेंट डिफरेंट रूप है, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताती हूँ जो मेरी समझ के अनुसार है। आज जब मैं ये रीडिंग करने के लिए प्रार्थना कर रही थी तो मैं शिव जी से ही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बताएं या मुझे इंट्यूटिवली वही कार्ड निकलवाएं जो सबके लिए बेहतर हो, जो ये वीडियो को देखें उन्हें कुछ अच्छी जानकारी मिले। तो इत्तेफाक इतना अच्छा है ये कि देखिए आप महादेव शिवा का ही कार्ड निकला जब मैं शफल कर रही थी। सो इट्स अ गुड ओमेन। मुझे अच्छा लगा ये चीज़। शिव जी डेफिनेटली हम सब के साथ हैं, शिवा कॉन्शियसनेस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिव जी को विनाश का देवता भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब हम एक परिस्थिति से या फिर एक स्थिति में रहते हैं और फिर हम उसको बदलते हैं जिससे कि हम इवॉल्व कर सके। आप सभी जानते हैं कि जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनका काम है क्रिएशन का, मतलब कि जो भी सृष्टि का जो निर्माण होता है वो ब्रह्मा जी द्वारा किया जाता है। और जो जब सृष्टि का निर्माण हो गया उसके बाद जो सृष्टि का पालन करना है वो विष्णु जी करते हैं। और इसी तरह जब उस सृष्टि का को फिर से रूपांतरित करना होता है, उस सृष्टि में बदलाव लाना होता है या कम्प्लीटली एक नई साइकिल ही शुरू करनी होती है, तो वहाँ पे शिव जी का रोल होता है। तो दैट इज़ वाई उनको यहाँ पर लिखा गया है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं है खाली, हम यहाँ पे समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ये साइकिल होती है क्रिएशन की, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसके पालन की और ये ट्रांसफॉर्मेशन की, हम सबके जीवन में हर वक्त चलती रहती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है तो पहले उसका क्रिएशन हुआ, फिर उसका पालन होता है, फिर धीरे धीरे करके वहीं पे वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस आते हैं ना। एक छोटा बच्चे की जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है और वो बढ़ने लगता है, फिर वो एक एडल्ट बनता है। उसी के साथ साथ जो उसकी बुद्धि थी, जो बचपन में बुद्धि थी जिसमें ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं था, वो बुद्धि भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उस बुद्धि के ट्रांसफॉर्मेशन से वो और समझदार होने लगता है, उसको नॉलेज मिलने लगती है। तो जो ये तीनों पहलू हैं वो हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज की बात आती है, वहाँ पे हम लोग बहुत डर जाते हैं। वो सिचुएशंस जहाँ पे आपको बहुत डर लगता है, जहाँ पे आप चीज़ें बदलना नहीं चाहते किसी भी कारण से, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन अच्छा लग रहा है या आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उन सिचुएशंस में आप शिव जी को ज़रूर याद करना। जो शिव जी होते हैं वो हमें उन सिचुएशंस में हेल्प करते हैं जहाँ पे बदलाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन हम उन बदलाव से डरते हैं। और दोस्तों, कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो नियति में लिखे होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे जीवन में कोई घटना या कोई दुर्घटना घटनी है, कोई एक्सीडेंट होना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होनी है जो अचानक से होनी होती हैं। आप देखना, ऐसे इंसिडेंसेस भी हमें जीवन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम बहुत रिजिड होते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं या हमारा एक सेट वैल्यू सिस्टम है कि लाइफ क्यों बदल गई, ऐसा क्यों हो गया, तब हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन सिचुएशंस को डील करने में। इसलिए हमारे कल्चर में शिव जी की पूजा को इतना ज़्यादा बोला गया है, क्योंकि जो शिव जी की एनर्जी है वो हमें वो खाली शक्ति ही नहीं, वो हमें वो ज्ञान देती है, वो डिटैचमेंट देती है, जिससे हम किसी भी तरह की परिस्थिति में मोल्ड हो सके, हम रिजिड ना बन जाएं। तो शिव जी की पूजा इसलिए की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि आप देखेंगे हमेशा शिव जी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो एक योगी हैं, है ना, और वो डिटैच्ड भी है। तो जब हम उनको याद करते हैं, उनकी हम जब पूजा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
हम वो जो एक चेतना की स्टेट है वो हम अपने भीतर लेके आना चाहते हैं कि हम भी स्थित प्रज्ञ बने, हम भी स्थिर बने, हम भी डिटैच्ड बने। आप सभी को मालूम है जब शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती माँ के साथ, तब भी वो कम्प्लीटली डिटैच्ड थे। वो उसी रूप में चले गए जैसे वो हमेशा रहते हैं, जैसे वो थे। लेकिन फिर जब उनको रूप बदलने के लिए बोला गया तो वो फिर रूप भी बदल लिया उन्होंने, है ना। और वो उसमें भी डिटैच्ड ही थे। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो कंडीशन होता है हम सबकी लाइफ में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रस्ट में जो लॉर्ड शिवा होते हैं, शिव जी की एनर्जी फ्रेंड्स हमें बहुत हेल्प करती है। मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपको लगता है आप जीवन में कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते, आप ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हो जीवन में, आप कुछ बदलाव लाने से डरते हो जीवन में, या डरने की जगह आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं अपने जीवन में इस परिस्थिति को या इस व्यक्ति को या अपनी इस मेंटल एटीट्यूड को कैसे बदलूं, तो आप शिव जी की पूजा करना शुरू करो। इवन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय कर लो। आप जब रोज़ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो आप अपने अंदर से उन प्रोग्राम्स को ख़त्म कर रहे हैं जो आपको होल्ड करके रखे हुए हैं, जो आपके अंदर फियर डाले हुए हैं, जो आपको फियर ऑफ अननोन देते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। उस चक्कर में हम सालों साल अपनी ज़िंदगी बदलती नहीं है ना फ्रेंड्स। शिव जी की एनर्जी, शिव जी का जो स्वरूप है वो हमें ये बताता है कि स्थित प्रज्ञ होके जीवन में बदलाव लाना अनिवार्य है अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें जीवन को स्टैग्नेंट नहीं करना है। शिव जी के जो सर के ऊपर, इस फोटो में तो नहीं दिखाया है बट आप सभी को पता है, चंद्रमा होते हैं, है ना। और चंद्रमा क्या आते हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक है। हमारे मन में जो इमोशंस चलती है, अच्छी बुरी या अप्स एंड डाउन्स इमोशंस के होते हैं, तो वो कहाँ जाके बैठ गई हैं, शिव जी के पास। मतलब क्या हुआ, अगर आपको अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज करना है, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, आपको समझ ही नहीं आता है कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, लेकिन मेरी इमोशंस तो तब भी अप एंड डाउन हो रही है। ट्रस्ट मी, आप सोमवार के दिन एटलीस्ट शिव जी की पूजा करना शुरू करो। सोमवार मतलब कि चंद्र का दिन, और वो शिव जी का भी दिन माना जाता है। वैसे तो शिव जी के सारे दिन है, शिव जी नहीं बनाए हैं सारे वार, बट सोमवार के दिन जब आप स्पेशली आप शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, आप ओम नमः शिवाय करते हैं, या आप शिव जी की कोई भी पूजा करते हैं, मतलब कि आप रुद्राष्टकम करते हैं कि पाठ करते हैं, या आप शिव चालीसा करें, या आप महामृत्युंजय मंत्र करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप देखना धीरे धीरे आपकी इमोशंस भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली फ्रेंड्स, जो शिव जी का हम सभी को पता है, गले में आपने देखा है नाग होते हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट जो ये जो सांप की जो एनर्जी है वो पावर से कनेक्टेड है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण पावर है, लेकिन उसको उस पावर के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हमको शिव जी बताते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम्बल भी वही हैं, सबसे ज़्यादा भोलेनाथ भी वही है ना। तो इसलिए ये शिव जी का जो स्वरूप है ये हमको बताता है कि छोटी मोटी हमको पावर मिल जाती है ना किसी भी रूप में, तो हमें बस उसमें उछलती नहीं रहना चाहिए, दैट इज़ नथिंग। वो ये बताते हैं कि जितनी जितनी आपके पास पावर किसी भी रूप में, नॉलेज के रूप में, पैसे के रूप में, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में, या फिर ज़िंदगी की उपलब्धियों के रूप में आती है, किसी भी रूप में आती है, तो आपको उसमें जितना ज़्यादा उपलब्धियाँ आती जाए, जितना ज़्यादा पावर आती जाए, उतना ज़्यादा हम्बल जो बनता है वो ही असली योगी है। सही मायने में वो योगी है, और सही मायने में वही व्यक्ति ध्यान से, स्पिरिचुअल लाइफ से जी रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अल्टीमेटली क्षणभंगुर है। और यही शिव जी का जो सिंबल है हमारे लाइफ में, वो यही बताता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है जीवन में। आप कितनी भी उपलब्धि कर लो, तो जब भी आप शिव जी को याद करें तो आप हमेशा ये उनको बोले कि मेरे को हम्बलनेस दो, मुझे आप जो भी दे रहे हैं मैं उसको स्वीकार हम्बलनेस के साथ करूँ। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, आपको विल पावर नहीं मिल रही है, तो आप उस विल पावर के लिए भी उनका पूजा कर सकते हैं।
जो ये कार्ड है फ्रेंड्स, इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, ये हम सभी को पता होगा। ये है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मुझे लगता है इसमें से हम सभी को इस मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का मीनिंग तो पता ही होगा। एक महामंत्र है जो कि मृत्यु पर जय प्राप्त करने के लिए है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हम महामृत्युंजय मंत्र कर लेंगे तो हम मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, कि जो मृत्यु होती है वो तो कभी ना कभी आनी ही होती है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए बहुत कष्टकारी है या हमारे लिए बहुत आनंदकारी है, इजी है। वो उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपकी चेतना का स्तर कैसा है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो आपकी चेतना खुद ही, जो ये पंचभूत से बना जो शरीर है, उससे डिटैच्ड होने लगता है। तो इस मंत्र का एक्चुअल मीनिंग यही है। एक्चुअल उसका वो बना ही इसलिए कि हम जिससे डिटैच रहें मृत्यु के समय में और हमें आनंद के साथ मृत्यु प्राप्त हो। अब ये खाली मृत्यु इस शरीर की नहीं है। जैसे मैंने बोला, शिव जी ट्रांसफॉर्मेशन के कारक है। तो एक छोटी मृत्यु तो हमेशा तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप अपने ओल्ड सेल्फ को मारते हैं, आप अपने जो पुरानी नेचर है, जो आपकी पुरानी सोच है, आप उसको मारते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो जो ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ये उस परिस्थिति में बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जो शिव जी का जो ये मंत्र है ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा है। जैसे इस मंत्र का जो मीनिंग है उसमें ये कहा जाता है कि भाई जो हमको हमारे लिए डेथ इतनी इजी करो कि जैसे एक जो पका हुआ फल इजीली बेल से हट जाता है, आराम से हट जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जब हम अपने जीवन में, ठीक है अपने इस जीवन की मृत्यु तो जब होनी है, लेकिन इस जीवन में जब हमें अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म करना है, पुरानी सोच को जो कि बहुत ही हमको रिजिड बना रही है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है जीवन में, हमें सुखी नहीं होने दे रही है, पीसफुल नहीं होने दे रही है, तो हमें जब उन वृत्तियों को, उन विकारों को, विचारों को जब हमें ख़त्म करना होता है ना दोस्त, तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक रेजिस्टेंस आती है कि हमारे अंदर के जो विकार होते हैं ना वो राक्षस की तरह, हम उनको जितना निकालना चाहते हैं ना वो राक्षस और तेज़ी से बाहर आता है। आप में से सबने ये देखा होगा ना, अगर आप सोच लेते हो कि भाई मैं जेलसी नहीं करूँगी, मैं एंगर नहीं करूँगी, आपने ये सोच लिया ना तो आपके पास बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको जेलसी और ज़्यादा फील होएगी, एंगर और ज़्यादा फील होएगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो आपको गुस्सा दिला देंगे या आपकी बेइज्जती कर देंगे और आप सोचो कि ये कब तक चलता रहेगा मेरे साथ। लेकिन वही सिचुएशंस हैं जो हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि बस इसको ख़त्म करना है, बस इसको ख़त्म करना है। तो हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स देवी देवताओं की इसलिए है जिससे डिफरेंट सिचुएशंस में हम एक अलग स्टेट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक कर सकें। शिव जी की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जब हमें लगता है कि हमको ट्रांसफॉर्म करना है, हमको अपने पुराने सेल्फ की जो पुरानी वृत्तियाँ है उसकी मृत्यु करके और इसी शरीर में रह के हमें एक नया व्यक्ति बनना है, वहाँ पे भी ये एनर्जी बहुत हेल्प करती है। और जो ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसको मृत संजीवनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको संजीवनी, क्यों है ये? क्योंकि ये हमारे जो जिस परिस्थिति में हमें लगता है कि हम बस वी आर ऑलमोस्ट डेड या नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे ये मंत्र हमको फिर से रीजुविनेट करता है, रीजुविनेशन करता है। बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो महादेव हैं, शिव जी हैं, आप उनको कैसे भी पूजिए, आप उनका कोई भी मंत्र करें। आपको अगर कोई गुरु मंत्र मिला है वो करें, कुछ समझ नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय करें, नहीं समझ में आता है तो आप खाली उनके चालीसा कर ले या भजन कर ले या कुछ भी, तो बस शिव जी को हमेशा याद रखें। तो आप देखना, आपको जब भी आपको जिन परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक चीज़ ख़त्म करके नई चीज़ एक बनानी है, वहाँ पे आपको हमेशा उनकी मदद मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं
अगले संडे को वीडियो और डालूँ या बीच में मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर डालूँगी। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मैसेज डाल ही देता है, मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं कभी कि हाउ आर यू पूछते हैं। समटाइम्स यू आर वरीड ऑल्सो कि मैम क्यों नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। मुझे थोड़ी सी सही लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले हैं, आप लोग पूछते हैं। मैं आपकी दिल से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग कभी कभी मेरे चैनल को विज़िट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीक के लिए इतना ही। शिवा एनर्जी को एक्सप्लोर कीजिए। आप कुछ नहीं होता है तो आप शिव जी के जो इतने सुंदर सुंदर गाने आजकल यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आप वो सुनिए, उस एनर्जी में डूबिए। और अगर आप कहीं भी ज़िंदगी में स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी हो सकता है मानसिकता में ही स्टक हैं, तो शिव जी की पूजा कीजिए, उनसे बोलो कि मुझे इस मानसिकता से निकालो, मेरे चित्त को शुद्ध करो प्रभु, और वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपनी भक्ति में, अपने स्पिरिचुअल पाथ में बस कंसिस्टेंट रहिए। यही एक डिमांड होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।